सबसे बड़ा दर्द तब होता है ना दोस्तों, जब कोई इंसान हमसे पहले बहुत प्यार करता था, पहले घंटों तक बातें करता था, रात भर हमें जगा के रखता था, लेकिन अब वही इंसान आपसे पीछा छुड़ा कर भाग रहा है। आप बात करने के बहाने ढूंढते फिर भी वो आपसे बात करना नहीं चाहता, इरिटेट हो चुका है, लेकिन आज भी आपका दिल उसे ही चाहता। तो आज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ऐसे कुछ बातें यहाँ पे शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी। अगर वो इंसान आपसे बिल्कुल बात नहीं करा, वो भी आपसे बात करने के बहाने ढूंढेगा, लेकिन कुछ तो आपको भी करना पड़ेगा, कुछ मेहनत, जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये वीडियो बहुत हेल्प कर सकती है आपको। अगर आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर सकता, आपको अपनी गलतियां हटानी पड़ेगी। उस इंसान के बारे में जानना होगा जो आपके साथ है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषद, आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि आप जैसे लोगों की हेल्प हो जाए। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से घिरे हो, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते, तो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ा है, वहां जाके पहले मैसेज कर ले, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इस कॉल के कुछ चार्जेस से पैसे हैं जो आपको पे करने, उसके बाद ही आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट हो पाओगे। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। आखिर वो पत्थर दिल इंसान को हो क्या गया है जो अब हमसे बात नहीं कर रहा? क्या कुछ कमी आ गई आप में? नहीं, आप बिल्कुल पहले जैसे दिखते होगे। आप खुद अपने आप को जानते हो, मेरे से कहीं ज्यादा आप अपने आप को जानते हो। लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाली जो आप अपने पर ले सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को एनालिस्ट कर सकते हैं कि क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। और अगर हो रहा है दोस्तों, तो आपको कदम उठाना है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को पूरी देखें, आप समझे और आप आगे बढ़ते रहें जैसा जैसा मैं कह रही हूं। तो पहला काम करना है, अगर वो इंसान सच में आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने कोशिश की, आपने अच्छा व्यवहार किया, आप बिल्कुल गलत नहीं हो, आपको लगता है ऐसा, फिर भी वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो आपको पता लगाना पड़ेगा आखिर वो बंदा या बंदी इस रिलेशनशिप में आई क्यों थी। क्योंकि ये बहुत बड़ी ट्रिक है उन लोगों के लिए जो रिलेशनशिप में आते किसी मकसद से हैं, लेकिन अगर उनका मकसद पूरा नहीं होता तो वो आपसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते, आपसे बात नहीं करते, इग्नोर करने लगते, आप में बुराइयां निकालने लगते। कल तक जो इंसान आपकी तारीफ करते हुए थकती नहीं थी, थकता नहीं था, आज आप उसके आगे कुछ नजर नहीं आओगे। अगर आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि यही हो रहा है। तो आपको पता लगाना है कि आखिर उस इंसान का मकसद क्या था इस रिलेशनशिप में आने का। क्या वो पैसे के लिए आई थी, क्या वो पैसे के लिए आया था, या फिजिकल के लिए आया था? क्योंकि दोस्तों आज के टाइम पे बिना मतलब के लिए ना प्यार कर रहे हैं, ना किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और ना ही उन्हें प्यार दिखा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा शक है कि वो किसी मकसद से आए, तो हो सकता है अभी तक आपके आंखों पे पट्टी बंधी हो, लेकिन जैसे आप इस वीडियो को देखोगे ना, आप खुद अपने आप से आंखें बंद करके पूछो, क्या उसने कोई ऐसा काम किया था जिससे आपको लग गया है कि शायद हो सकता है उसका मकसद वो पूरा नहीं हो रहा? क्योंकि देखो दोस्तों, कुछ लोग रिलेशनशिप में इसीलिए आते हैं कि हो सकता है अट्रैक्शन हो सकता है आप सामने से उन्हें बहुत अच्छे लगते थे, आपसे वो प्यार दिखाएंगे, क्योंकि पता है कि आप ऐसे बोतल में उतरोगे नहीं, आप ऐसे पटोगे नहीं, तो इसलिए अपना ढेर सारा प्यार दिखाएंगे। शुरुआत में आपके बारे में भी बात करेंगे, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, हमदर्दी दिखाएंगे कि वो बहुत दुखी हैं, आपका सहारा चाहते, आपका थोड़ा सा टाइम और प्यार चाहते। अगर उन्होंने ऐसी बात की है और अब उनका व्यवहार बिल्कुल बदला है, अब वो चाह कर भी ना आपको टाइम देते हैं, ना ही आपसे मिलने की कोशिश करते और ना ही बात, इसका मतलब है जो वो चाहते थे आपने उन्हें नहीं दिया है, इस वजह से वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध चुके अपनी लाइफ में वापस चले गए। अब आपको समझना है कि क्या कारण था इंसान इस रिलेशनशिप में आया था। अब आपको पता लगाना, उसके बाद अपने आप को समझाना कि अच्छा हुआ आपने वो चीज नहीं उनको दिया
दिया, इसीलिए वो इंसान आपकी लाइफ से चला गया। मैं सच में बता रही हूँ, यही होता है। हो सकता है कोई आपके साथ सिर्फ फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में आपने उन्हें नहीं दिया है, आपने नहीं किया, आपने बहाने किए, इस वजह से वो पीछे हट जाते। वो कब तक आपके पीछे पड़े होते, उनको बातों में कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहता, उनको अपने काम में रहता है। लेकिन जैसे आप उन्हें वो चीज नहीं दोगे, उसके बाद वो अपने आप को समझाने लगते कि अब ना इस लड़के से बात करना और ना ही इस लड़की से बात करना, और धीरे धीरे वो चुप हो जाते हैं, ना ही आपको पूरी बात बताते हैं। क्योंकि अपनी असलियत कौन खोलता है ये बताओ? चोर क्या कबूलता है कि हम चोरी किए हैं? नहीं ना। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि वो इंसान कभी नहीं आपको बताएगा कि वो ये चीज चाहता था। लेकिन अगर उसकी बातें बंद हो गई, आप मैसेज करते हो, वो कॉल का रिप्लाई नहीं करते, मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, तो समझ जाओ कि उनका मकसद कुछ था जो पूरा नहीं हुआ आपसे, इसलिए वो चलते बने आपको एक्सेप्ट करना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। दूसरा पॉइंट चलो डिस्कस करते हैं, वो है आपका इरिटेट करना किसी सामने वाले को। देखो दोस्तों, कभी कभी मैंने खुद देखा है, कुछ लड़कियां कुछ लड़के बहुत इरिटेट करते हैं सामने वाले को। अगर सामने वाला थोड़ा सा बिजी या बात नहीं करना चाहता अभी, लेकिन आप मानते नहीं हो, आपको अपनी चलानी, आपको गुस्सा आ जाता है, आप एक नहीं 1000 मैसेज करते रहते हो, क्योंकि सामने वाला आपसे इंटरेस्टेड नहीं है बात करने के लिए, तो भी लोग इरिटेट होके आपकी असलियत जान जाते। उन्हें वो व्यवहार चाहिए ही नहीं जो आप कर रहे हो। समझो इस चीज को, सबकी पसंद अलग होती, जैसे आपकी पसंद अलग है, हो सकता है सामने वाले की भी पसंद अलग हो, वो आपको अब नहीं पसंद कर पा रहा क्योंकि आपका नेचर अलग है उससे। इस वजह से भी लोग आपको सच्चाई नहीं बताकर भी धीरे धीरे बात करना बंद कर देते। तो आप अपने आप को से पूछो कि क्या ऐसा हुआ था, और अगर नहीं हुआ है तो समझो कुछ और बात है, आपने कुछ तो ऐसा किया है कि वो इंसान बात नहीं कर रहा। मैं इसका भी सलूशन दूंगी कि वो बात आपसे कैसे करे और आपके लिए कैसे बहाने ढूंढे मिलने के लिए, बात करने के लिए, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां दोस्तों, हम अपने आप को नहीं देखते, हमें ऐसा लगता है कोई हमसे बस प्यार करता है, हमारी सूरत देख के, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमारा व्यवहार भी 100% काम करता है एक रिलेशनशिप में, जो आपको समझना पड़ेगा। अब मैं बात करने वाली हूँ कि क्या ऐसा करे कि वो इंसान हमसे बात करने लगे, प्यार करने लगे, पहले जैसा रिप्लाई करने लगे। उसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपको अपने मुंह पर ताला लगाना पड़ेगा जो हद से ज्यादा खुला हुआ है। तो दोस्तों, जितना हम भड़बड़ अपने रिलेशनशिप में करते ना, उतना ही ज्यादा सामने वाला कम हो जाता है, उसकी बातें कम हो जाती है। इसलिए अपने पर ये कंट्रोल करना है कि हमको बहुत ज्यादा बड़बड़ नहीं करना। जितना बोल रहे हो अच्छा बोलो, नहीं तो मत बोलो। अपने पार्टनर को खुश रखने की जिम्मेदारी आप पर है, इसलिए जो उसे चाहिए, जैसी बातें चाहिए, आपको करना पड़ेगा। आप अपना हुक्म मत चलाइए कि आप यही हो, आपका एटीट्यूड है, रहना है तो रहो। अगर ऐसी बात है तो वो जा तो रहा है, फिर रोक क्यों रहे हो? देखो दोस्तों, गरज जब अपनी होती है ना, तो थोड़ा सा अपने को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। थोड़ा सा ही बात करो, लेकिन प्यार से करो। भले वो 10 मिनट आपको दिन में दे रहा है, तो भी आपको प्यार से बात करना चाहिए। ये नहीं कि वो 10 मिनट में आप शिकायत लेकर बैठ गए हो, उसे गालियां दे रहे हो, चिल्ला रहे हो कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ बुरा किया, तुम जानबूझकर रिलेशनशिप में आई थी। इस टाइप की बातें आप करोगे तो वो क्यों कॉल करेगा, वो क्यों मैसेज करेगा? क्योंकि वो तो निश्चित रूप से यही सोचेगी कि चलो भैया, इनको ब्लॉक करो, आगे बढ़ो, फालतू लड़की है, फालतू लड़का है। बहुत कड़वी सच्चाई आपको बता रही, जो आपको समझना पड़ेगा। इस सच्चाई को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे ना, उतना अच्छा आपके लिए होगा, ताकि नेक्स्ट बार आपके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि कभी कभी हमारा नेचर होता है एग्रेशन वाला, लड़ाई झगड़े वाला। थोड़े दिन तो हम प्यार से रहेंगे, लेकिन उसके बाद हम लड़ाई झगड़ा करने लगेंगे, अपने पार्टनर को खड़ी खोटी सुनाने लगेंगे। इससे वो इंसान आपसे इरिटेट होकर बात नहीं करता। अगर आप चाहते हो बहाने ढूंढे ना, तो अपने आप से पूछो उसकी कमजोरी क्या है, अपने आप से पूछो उसे कैसी बातें पसंद है। जितना आप अच्छी बातें करोगे, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, वो इंसान आपको बार बार कॉल करेगा, बहाने ढूंढेगा आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और हमेशा उन्हें ये दिखाओ ना कि तुम उनके प्यार में नहीं पड़े रहोगे, तुम भी बाहर निकल सकते हो, किसी और के साथ घूम फिर सकते हो। हमेशा मैंने आपको यही बोला कि कभी भी उनके मन में ये मत डालो कि तुम उनके प्यार में रहोगे, तुम उनके लिए मरते रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
अगर वो बात नहीं करा तो तुम खुद भी उनको जताओ कि तुम भी निकल सकते हो इस रिलेशनशिप में, तुम्हें भी कोई और मिल सकता है, किसी और से तुम प्यार कर सकते हो। ऐसी बातें जिस दिन उसके मन में रहेगी ना दोस्तों, वो बात करेगा रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो बार बार रिप्लाई करेगा जैसा आप चाहोगे। कुछ बातें हम समझने को रेडी नहीं होते, लेकिन सच्चाई तो यही होती है, क्योंकि हम अपने पार्टनर को ऐसी कस्में दे देते हैं कि हम तो उन्हीं के जन्म जन्मांतर हैं, हम उन्हीं से शादी करेंगे चाहे कुछ भी। वो तो रिलैक्स होकर बैठ गया ना, वो तो रिलैक्स होकर बैठ गई, उसे कंफर्ट जोन मिल गया कि अरे आप तो उसी से प्यार करोगे, आप उसी के साथ रहोगे। अब वो अपने काम में बिजी हो गए, आपको टाइम नहीं देते, क्योंकि उनके रिलेशनशिप में आप उनका पार्टनर बन गए, तो वो क्यों मेहनत करेंगे। जब आप किसी को डरा के रखोगे, मन में डर पैदा करोगे कि अगर इस रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो तो आप निकल सकते हो, किसी ने आप पर ताला नहीं लगाया, आपके मुंह पर ताला नहीं लगाया, आप कुछ भी बोल सकते हो। अपने लिए स्टैंड लेना सीखो, तभी वो इंसान आगे बढ़ेगा। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे ना, वो इंसान घंटा से फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंसान तभी लौटता है जब सामने वाले की वैल्यू होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्यों वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, और अगर बात नहीं करा तो मैंने ये भी बताया कि वो आपसे बात कैसे करेगा। सिर्फ एक काम आपको करना, अपने मुंह पर ताला लगाकर वो बातें करो जो वो इंसान चाहता है। फिर देखो वो बार बार आपको कॉल करेगा, बहाने ढूंढेगा आपसे बात करने के लिए। इस बात की मैं गारंटी ले रही हूं इस वीडियो के द्वारा। थैंक यू एवरीवन।